Let's start with today's podcast. Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today, 11th of July. सो कमोडिटी मार्केट के लिए लास्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां पे हमने जिस ढंग से हमने पहले भी कहा था कि फेड के मिनट्स के बाद प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। ऐसा ही कुछ हाल हमने देखा कि फेड के मिनट्स के बाद एकाएक हमने प्राइजेस के अंदर गेन्स आते हुए देखा। हम गेन्स नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस में थोड़े बहुत लोअर लेवल से मार्केट रिट्रेस करता हुआ दिखाई देने लगा। ग्लोबल मार्केट के अंदर भी हमने देखा, डिस्पाइट एवरीथिंग डॉलर इंडेक्स अभी भी 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा, विच इज स्लाइटली तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ विच इज वेरी कंसर्निंग, बिकॉज अगर डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू तेज रहता है तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम प्राइजेस पे पड़ते हुए देख पाएंगे। सबसे पहले हम डेटा पॉइंट ले लेते हैं, मतलब क्या न्यूज है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। देन हम लोग इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट लेंगे कि ये हफ्ते के ऐसे क्या इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट है विच विल बी इम्पैक्टिंग होल कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट। तो सबसे पहले चाइना के इन्फ्लेशन रेट्स का डेटा आया है जो 2.5 बता रहा है जून में, पहले 2.1 था प्रायर टू दिस मंथ, विच मीन्स 23 मंथ्स के हाई पे पहुंच चुका है। मतलब जिस ढंग से चाइना ओपन अप हुआ है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का कंसर्न बनने लग गया है। सेकेंडली, कच्चे तेल में थोड़ी बहुत गिरावट वापस आने लग गई है। रिसेशन का तो खतरा बना हुआ ही है, और न्यू वायरस की वजह से जो रेस्ट्रिक्शन चाइना से है, ये भी एक कंसर्निंग है। साथ में अब तक चाइना हमने देखा था कि इन्फ्लेशन की रेस में ज्यादा ऊपर नहीं दिखा रहा था, बट जिस ढंग से आज का जो डेटा दिखा रहा है ये कंसर्निंग है, जिसके चलते कच्चे तेल में आज गिरावट देखने मिल रही है। साइमल्टेनियसली अगर हम आगे चलते हैं तो नेचुरल गैस के अंदर भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर, जस्ट अ मिनट, हाँ, कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा उछाल आते हुए दिख रहा है। जिस ढंग से नॉर्थ स्ट्रीम के जो शटडाउन की अपडेट हुई है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट चाइना के प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन भी हम देखें तो यहाँ पे 15 महीने के लो पे पहुंच चुका है। जापान से भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ही न्यूज बनी हुई है, जिसके चलते प्राइजेस पे एक सेंटीमेंट दबाव रहेगा। हांगकांग के शेयर्स में गिरावट है जो 3 हफ्तों के लो पे है। अच्छा, एक नई चीज मार्केट में आने लग गई है विच इज कंसर्न्स ऑन वी कैन से चाइना इन ताइवान के ऊपर कुछ कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, और नो डाउट नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ता हुआ दिखे, बिकॉज इकोनॉमी राइट नाउ इज ऑन अ वेरी, हम बोल सकते हैं ग्रीमी स्टेज पे है ग्लोबल मार्केट की। बट डिस्पाइट दैट न्यूज में अभी ये आना चालू हो चुका है, जो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पूरे कमोडिटी मार्केट पे या इक्विटी मार्केट पे या सेंटीमेंट पे देता हुआ दिखाई देगा। इस पे आप नजर रखना है। कच्चे तेल में हमने रिसेशन फियर की वजह से गिरावट देखी है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने नॉर्थ स्ट्रीम शटडाउन के चलते प्राइजेस में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी है, बिकॉज नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है जो 55 बिलियन क्यूबिक के आसपास का प्रोडक्शन कैरी करता है, अब वो मेंटेनेंस के लिए 11 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में बंद है, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक अपलिफ्ट मिला हुआ है। साथ में जैपनीज येन है जो 24 साल के लो पे, अगेन रिपीट करता हूँ, 24 साल के लो पे पहुंच चुका है। जापान के मशीनरी ऑर्डर ये नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेचुरल गैस में 5% की तेजी है। वीट के अंदर भी लोअर लेवल से हमने वापस रिकवरी देखी है, जो इस वक्त करीबन 922 सेंट्स के करीब, या हम बोल सकते हैं $9.22 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो 5% की तेजी दिखा रहा है। जिस ढंग से वरीज थोड़ी ईज आउट हुए हैं, और लेकिन अभी भी कंसर्न्स बने हुए ग्लोबल रिसेशंस को लेकर, जिसके चलते आगे जाके वापस एक ट्रैप या एक फॉल वापस आता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम कमोडिटी वाइज अगर अब बात करें तो एग्री कमोडिटी के अंदर पिछले हफ्ते में जो पूरा डिक्लाइन था, यहाँ पे अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट जो मिल रहा था वो अब वापस जाता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट रिलीफ जो मिल रहा है वो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स से मिल रहा है, जो अभी भी थर्ड वीकली लॉसेस के साथ क्लोज हुआ था, बट शुगर के प्राइजेस एक महीने पे हाई पे पहुंच चुके हैं। गोल्ड है जो 1942 के करीब ट्रेड कर रहा है लोएस्टली, हमने ऑलरेडी प्राइजेस को लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी आते हुए देख चुके हैं। कोल रिकॉर्ड हाई पे पहुंचना चालू हो चुका है। इनफैक्ट कोल कुछ कुछ देशों में हमने 4 वीक के हाई पे पहुंचते हुए देखा है।
देन अगर हम प्लेटिनम की बात करें या पाम ऑयल की बात करें तो यहाँ पे 10% का वीकली ड्रॉप हमने लास्ट वीक आते हुए देखा था। कॉटन भी 9 महीने के लो से रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से चाइना ने जो स्टिमुलस दिया है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ये कहीं ना कहीं रिकवरी इन डिमांड दिखाता हुआ दिखाई देगा। हमने ऑलरेडी देखा चाइना में कॉटन के अंदर काफी बड़ी गिरावट आ गई थी और लोअर लेवल से रिकवरी भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही, जबकि यूएसडीए ने स्लैश डाउन किया है वर्ल्ड डिमांड के प्रोजेक्शन को, जो आगे का और रिवीजन एक्सपेक्टेड है। मीनवाइल बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पे हमने वीकली बेस के ऊपर काफी बड़ी गिरावट देखी। नाउ कमिंग ऑन द डेटा पॉइंट कि आगे का हफ्ता कैसा रहेगा, ये हफ्ता पूरा कैसा चलेगा। तो देखिए ये हफ्ते के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा सेकंड क्वार्टर की अर्निंग जो यूएस से आनी है। साथ में मैक्रो फ्रंट पे अगर हम बात करें, यूएस का इन्फ्लेशन रेट, चाइना, यूके, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ फिगर्स, इंडिया से रिटेल एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा, साथ में मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन कनाडा से और न्यूजीलैंड से, ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को आगे का लाइनअप करेगा। हो सकता है रिकवरी का पाथ दिखने लग जाए, बट एज ऑफ नाउ दैट इज टू अर्ली टू से। आज के अगर डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो जापान से ऑलरेडी हमने मनी सप्लाई का डेटा अच्छा आता हुआ देखा है, बट मशीनरी ऑर्डर का डेटा स्टिल इन नेगेटिव। साथ में आज यूरो जोन से रिटेल सेल्स के आंकड़े थोड़े अच्छे बता रहे हैं, बट यूरो ग्रुप मीटिंग्स विच विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूके से जो पॉलिटिकल कंसर्न्स बन रहे हैं इसको आगे भी वॉच करना बहुत जरूरी है। बट यूएस की अगर हम बात करें तो आज एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच रहेगी, दैट विल बी अगेन इम्पॉर्टेंट। देन ड्यूरिंग दिस वीक चाइना पे भी नजर रखी है, बिकॉज मनी सप्लाई का डेटा चाइना से भी रहेगा, दैट इज स्लाइटली वीकर। न्यू लोन बट चाइना में कंटिन्यू बढ़ रहा है, विच इज गुड फॉर बेस मेटल। एंड इकोफिन की मीटिंग रहनी है कल, जिससे हमें ओवरऑल यूरो जोन से अपडेट मिलेगा हाउ द थिंग्स आर बीन मूविंग। वहीं वेडनेसडे की बात करें तो चाइना से ट्रेड बैलेंस का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके से जीडीपी के आंकड़े थोड़े स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे, जबकि यूएस से वेडनेसडे सीपीआई के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोर सीपीआई स्टेबल दिखाई दे रही है। थर्सडे के दिन अगर हम देखें तो पीपीआई यूएस से स्टेबल रहेगा, बट यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि एफओएमसी मेंबर के जो स्पीच और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है विच विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट फ्राइडे की अगर हम बात करें तो चाइना विल बी अंडर लाइमलाइट, बिकॉज क्वार्टरली अगर हम जीडीपी की बात करें तो 4.8 के मुकाबले 1% आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल में जबरदस्त गिरावट बढ़ सकती है फ्राइडे, क्योंकि 1% अगर जीडीपी चाइना की है तो ये पूरे ग्रोथ को कमोडिटी को नेगेटिवली देखते हैं। रिटेल सेल्स इंप्रूव हो रही है। अगर हम फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है, तो फ्राइडे के दिन ध्यान रखिए मॉर्निंग सेशन से ही मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि इवनिंग सेशन में यूएस से कोर रिटेल सेल्स का आंकड़ा आना है, वो तेज दिखा रहा है। रिटेल सेल्स भी इंप्रूव हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट भी बढ़ी है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्राइडे का सेशन काफी इंपॉर्टेंटली कमोडिटी मार्केट के लिए रहेगा। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि डेटा पॉइंट के बाद अगर हम सॉरी हीट मैप की अगर हम बात करते हैं तो ये जस्ट अ मिनट, हीट मैप के अंदर आज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा डॉलर इंडेक्स, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में हमने देखा प्राइजेस 107 के ऊपर स्ट्रांगली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से यूरो, जीबीपी, जेपीवाई तीनों में फ्री फॉल जैसी सिचुएशन बनी रहेगी। तीनों में बिकवाली करके ट्रेड कीजिए, और डॉलर की तेजी की वजह से आज डाउजोन, एसएनपी, नेस्डैक, रसल सब नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। विक्स 2650 के ऊपर है, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑल इक्विटी मार्केट, तो यहाँ पे आप नजर रख के काम कीजिए। वहीं कच्चे तेल में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कि 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद कच्चे तेल के अंदर वापस गिरावट मार्केट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस के अंदर जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का जो अपडेट आया है, जिसका गैप अप ओपनिंग जरूर हुआ है, बट लेट्स सी प्राइजेस $6.5 के ऊपर कितना टाइम होल्ड करता है। कॉटन के प्राइजेस में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, बिकॉज इन दी अर्ली आवर्स हमने देखा था 9650 के ऊपर चले गया था, बट राइट नाउ इट्स अराउंड 9380, तो फ्लक्चुएशन ज्यादा है। बट 91 से 98 का जो ब्रॉडर रेंज है वो आइस कॉटन पे चलता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड एज ऑफ नाउ प्राइजेस आर ट्राइंग टू रिकवर, बट फ्रेंकली अगर ये 1756 का लेवल ब्रीच नहीं होता है तो 1720 का लेवल
तोड़ सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वी नीड टू ब्रेक 1970। अगर 19.7 के ऊपर निकल जाता है तो वी कैन सी अ गुड चांस ऑफ रिकवरी, बिकॉज आफ्टर अ फ्री फॉल जो हमने जून से स्टार्ट होते हुए देखा था, तो वो कहीं ना कहीं $19 के करीब एक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4 सेशन से। तो जब तक ये $19 या 1880 के नीचे नहीं जाता है, पॉसिबिलिटी रिकवरी की जरूर है। बट फ्रेंकली जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1840 की तरफ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। बेस मेटल के अंदर आज फिर से गिरावट है, जो इतना उम्मीद नहीं था, बिकॉज जिस ढंग से स्टिमुलस की घोषणा की थी, ये उम्मीद था बेस मेटल को स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगा। पर आज कॉपर 2.5% की गिरावट है, जिंक में 1% की गिरावट है, एल्यूमिनियम 1.25% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेड में भी 2% की गिरावट बनी हुई है। एग्री के अंदर हमने सोया मिल, सोयाबीन, सोया ऑयल, इनमें एक रिकवरी है, कॉर्न, व्हीट, इनमें भी तेजी है, बट ये टेम्पररी है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं जब डॉलर में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं इनमें वापस गिरावट बढ़ जाती है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। एग्री कमोडिटी में वापस दबाव बन सकता है आज की तेजी के बाद। क्विकली अगर हम बात करें LME, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस डोमेस्टिक मार्केट की, तो शॉर्ट कवरिंग हमने गोल्ड में आते हुए देखी थी, जो 50,800 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। फ्रेंकली 51,200 के ऊपर जब तक गोल्ड MCX पे नहीं जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि 50,300 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी की बात करें, शॉर्ट कवरिंग के चलते 57,200 का लेवल टेस्ट किया है, बट 57,800 57,800 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, 56,200 के सपोर्ट दिखाई देते हैं। कच्चे तेल के अंदर हमने फ्रेश बाइंग के चलते 8300 का लेवल रिगेन करते हुए देखा है, बट प्राइसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू होल्ड दिस करंट लेवल। अगेन देयर विल बी हाई वॉलिटिलिटी ड्यूरिंग दिस वीक, और प्राइसेस में गिरावट रहेगा, जो इमीडिएट टारगेट 8,050 का रहेगा आज और कल के लिए। नेचुरल गैस के अंदर हमने लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते 483 के करीब क्लोज होते हुए दिखाई दिया। आज यूएस में थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है, यूरोप में तेजी दिख रही है, गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है। 509-10 के करीब जाने के बाद वापस रिव्यू करना चाहिए। बेस मेटल के अंदर फ्राइडे के सेशन में हमने कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम सभी में हमने फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग देखी थी, और आज जिस ढंग से LME गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो कोई मौका नहीं देगा आपको ट्रेड करने के लिए, सीधा गैप डाउन ओपनिंग होगा। जो 640 का सपोर्ट कॉपर में दिखाई दे रहा है, 272 का सपोर्ट जिंक में दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम 207 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं लेड 170 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फ्रेश शॉर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी मार्केट 2-3% की गिरावट के साथ ओपन होता है, वहां से कंसोलिडेट और रिकवरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ध्यान रखिए, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 2% के नीचे कोई भी बेस मेटल को बिकवाली ना करे, बेटर फ्रेश पोजीशन के लिए वेट करें। वहीं अगर हम एग्री कमोडिटी की बात करते हैं, तो एग्री कमोडिटी के अंदर गवार के अंदर हमने 1.5 से 1% की तेजी गवार सीड और गवार गम में आते हुए देखी है। रिक काउंट्स में स्लोली एंड स्टेडीली गेन्स है, जिसके चलते प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा था कि 50 to 40 के ऊपर जब तक गवार सीड ट्रेड नहीं करता है, मार्केट में गुंजाइश है वापस प्रेशर बनेगा। स्विंग अच्छी बताई जा रही है, जिसके चलते प्राइजेस में प्रेशर है। ओवरऑल इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, जब तक 5450 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक रहेगा, जो करीबन 5000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आज के उछाले पे वापस बिकवाली करके चलिए। जब तक गवार गम 10,200 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक रहेगा, जो 95-50 तक का लेवल दिखा सकता है। तो सोइंग के ऊपर नजर रखिए, सोइंग अच्छी बताई जा रही है, जिसके चलते गवार में जो तेजी है वो सस्टेन नहीं करेगी, वापस दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। ब्रॉडर रेंज 5000 से 5400 गवार सीट के लिए, 9,200 से लेकर 10,200 का रेंज गवार गम के लिए। मसालों के अंदर वैसे मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव ही आगे माना जा रहा है, बट जिस ढंग से चाइना से जो कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जीरे की डिमांड को वापस ऑफसेट करेंगे। धनिया में हमने एक बड़ी तेजी 8% की तेजी देखी थी, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि कभी भी इतनी बड़ी तेजी आती है उसके बाद कंसोलिडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्राइजेस का नया रेंज है 11,850 से लेकर 12,400 का। जब तक ये दायरा नहीं तोड़ता है, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक दायरा बना हुआ रहेगा। आज 12,200-250 के करीब जाने पे बिकवाली की जा सकती है। जीरे के अंदर भी 22,100 के करीब बिकवाली कीजिए, जो 21,700 तक का लेवल जीरे में देखने मिल जाएगा। हल्दी 7750 से 8,050 के बीच में रहेगा।
आज के लिए 7,900-950 के करीब बेच के चलिए, ट्रेंड वीक रहेगा। कॉटन सीड ऑयल के फर्स्ट टाइम 2600 के नीचे की क्लोज हमने पिछले हफ्ते में आते हुए देखी है, जो प्राइजेस पे थोड़ा दबाव जरूर लगाता है। आज इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक प्राइजेस 2560 2560 2560 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, ट्रेंड वीक रहेगा। सेल ऑन जंप की रणनीति बनाई है, बट ध्यान रखिए कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी मत कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी प्राइजेस काफी लोअर लेवल्स पे है। बट बाइंग के लिए 2560 का लेवल होल्ड करके चलिए। वहीं कैस्टल की अगर बात करें तो प्राइजेस में एक अच्छा खासा बाउंस जरूर देखा था और आगे भी आउटलुक अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस ढंग से बाकी कमोडिटी के अंदर दबाव है, वो कहीं ना कहीं कैस्टर पे भी दबाव लाने की कोशिश करेगा। 7550 इमीडिएट रेजिस्टेंट रहेगा, जबकि ड्रॉप 7350 तक मिलता है, वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। कॉटन के अंदर अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए वापस थोड़ा सा प्रेशर बनता है तो लेके चलिए। स्विंग जिस ढंग से उम्मीद थी वैसी हुई नहीं है, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायोग देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। फ्राइडे यूएस मार्केट मिले जुले और फ्लैट क्लोज किया। डाउ जोन्स 46 पॉइंट नीचे था, वहीं नैस्डैक 16 पॉइंट ऊपर, एसएनपी 3 पॉइंट नीचे बंद हुआ। यूएस फ्यूचर इस समय एक चौथाई से आधे परसेंट की कमजोर के साथ तीनों बेंचमार्क में कामकाज करता हुआ। डाउ फ्यूचर 162 पॉइंट, नैस्डैक 107 पॉइंट, एसएनपी फ्यूचर 26 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। बड़ा इवेंट से पहले कंसोलिडेशन पे है ग्लोबल क्यू। इन्फ्लेशन के आंकड़े, जीडीपी के आंकड़े, रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है यूएस में। यूएस प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया जा रहा है इस हफ्ते, वहां से डेवलपमेंट आना है। जॉब डेटा बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स है। 2.5 लाख अनुमान के मुकाबले 3.72 लाख आया। इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है अभी अभी। तो इंटरेस्ट रेट 0.75 बेसिस पॉइंट के लिए मार्केट प्रिपेयर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 269 पॉइंट ऊपर, कॉस्पी फ्लैट 5 पॉइंट नीचे, ताइवान इंडेक्स 204 पॉइंट नीचे, वहीं संघाई 47 पॉइंट नीचे और हैंगसेंग 568 पॉइंट नीचे है अभी। एग्जिट निफ्टी 115 पॉइंट गैप डाउन के साथ 16,110 120 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो डॉक्टर रेड्डी 30 रुपीज का डिविडेंड रोल आउट का एक्स डेट है आज रिजल्ट पेश करेंगे 5 पैसा। आज सिंगापुर का बाजार बंद है। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो टीसीएस का रिजल्ट आया Q1 का। तो टीसीएस और विप्रो Q1 में अनुमान से कमजोर नतीजे टीसीएस के लिए। मुनाफा 4.5% से गिरकर 9,478 करोड़। दबाव में रहेगा ये स्टॉक। टीसीएस का कमजोर रिजल्ट का दबाव हमको विप्रो में भी दिख सकती है। दबाव में रहेगा ये आईटी स्टॉक भी। इन रेट ट्रेड कर सकती है विप्रो और टीसीएस। अभी मिड कैप आईटी को अगर देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक, बिरला सॉफ्ट और टेक महिंद्रा। बड़े दिग्गज आईटी कंपनियों पे अगर प्रेशर रहेगा तो मिड कैप आईटी में भी इसका असर दिखेगा। बहुत मुश्किल का दौर है आईटी कंपनियों के लिए। आईटी सेक्टर में एक्सट्रैक्शन रेट बढ़कर 20% के आसपास पहुंचा। दबाव में रहेगा मिड कैप आईटी। इन रेट ट्रेड करेगी ये तीनों स्टॉक, हैप्पीएस्ट, माइंडस्टेक, बिरला सॉफ्ट एंड टेक महिंद्रा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स और वी मार्ट रिटेल Q1 में एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए Q1 के नतीजे आए Q1 में आए 93.7 बढ़कर 10,038 करोड़ हुआ। मुनाफा बढ़कर 643 करोड़ हुआ। इसका रब ऑफ इफेक्ट एवेन्यू सुपरमार्ट में भी, वी मार्ट रिटेल में भी दिखेगा। पॉजिटिव में रहेगा ये दोनों स्टॉक। इनग्रीन ट्रेड कर सकती है एवेन्यू सुपरमार्ट और वी मार्ट रिटेल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीईएल एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सफरान के बीच हेलीकॉप्टर इंजन को लेके करार हुआ। अच्छी न्यूज है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीईएल। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक का एडीआर 1% से ज्यादा चढ़ा, शेयर में तेजी दिख सकती है। इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। वेदांता और हिंडाल्को, पिछले 10 दिनों की स्टोरी अगर देखें तो पिछले बहुत तगड़ा सेल ऑफ आया हमने देखा, फिर टेक्निकल बाउंस आया मेटल्स में, फिर से आयरन और कॉपर एल्यूमिनियम की कीमत नीचे जा रही है। तो दबाव में रहेगी ये दोनों स्टॉक, वेदांता और हिंडाल्को। मेरे तरफ से न्यूज रिलेटेड इतने ही स्टॉक है, और स्टॉक के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में हमें केडिया एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। सुबह-सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।